आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो बताएंगे कि आज का मजमून क्या है? सामने में क्या जी? सो आज खुदा के कलाम में हम ये सीखेंगे इबादत की ताकत। क्या सीखेंगे? आज अगर हम इस जगह पर मौजूद हैं तो ये खुदा का खास फजल है, ये उसका रहम है, ये उसकी कुदरत है कि हम सब एक जगह पर इज्तिमाई तौर पर मुत्तफिक है कि हम उस यहोवा खुदा की इबादत करें जिसने हमें अपने लिए बनाया था कि हम उसकी सिताइश करें, उसकी इबादत करें। ऐसे ऐसी अपनी मर्जी ना नहीं थे बैठे, बल्कि यह खुदा का खास मंसूबा है कि हम इस जगह पर बैठे। अगर आप इस जगह पर बैठे हैं तो इसका कुछ नतीजा भी है, इसका कुछ अजर भी है, वो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। अगर आप सुबह सवेरे उठकर दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप हफ्ते के बाद चर्च में आकर इबादत करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट है, उसके कुछ फायदे हैं, उसके नुकसान नहीं है। तो आज का जो हमारा मजमून है वो ये है कि इबादत की the power of the worship, the power of the worship इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है और उर्दू में हम कहते हैं इबादत। क्या कहते हैं जी? इबादत। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आज हम सब इबादत कर रहे हैं तो ये खुदा का खास फजल है जो बयान से बाहर है। बाइबल मुकद्दस में बारहा हवाले हमें नजर आते हैं जिसमें हमें इबादत करने के लिए कायल किया गया। अब्राहम खुदा की इबादत करने वाला था, याकूब खुदा की इबादत करने वाला था, इसहाक खुदा की इबादत करने वाला था। अगर अंबियाए अकबर, अंबियाए असगर को देखें तो वो इबादत करने वाले थे। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह खुद हमें नमूना पेश करते हैं कि वो खुद इबादत करने वाले थे। किसकी? बाप की। किसकी? बाप की। वो इबादत करते थे। बहुत मशहूर गल कहते कि यीशु मसीह कितने गीत गाने सन, तो वहां पर लूका तबीब की इंजील में लिखा है कि जब उन्होंने आखिरी फसह का खाना खाया तो वो जब निकले वर्शिप की गीत गाए और वहां से वो निकल पड़े। तो यीशु मसीह भी वर्शिप करते थे, यीशु मसीह भी इबादत किया करते थे। अगर यीशु इबादत ना करते तो आज हम इबादत ना करते। तो यीशु मसीह हमारे सामने एक अजीम तरीन मिसाल है कि वो इबादत करने वाले थे। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम इबादत करने वाली थी, यीशु मसीह के शागिर्द वो इबादत करने वाले थे। मरियम मगदलीनी जिसमें 60 बदरूहें थी वो इबादत करने वाली है। पौलुस और सिलास इबादत करने वाले हैं। तो खुदा ये चाहता है कि हम भी इबादत करें। आमीन। खुदा दे हुजूर आके इबादत करना एक कोई शान जताने वाली गल नहीं, एहसान नहीं है, बल्कि ये खुदा के एहसान मंद होना है कि खुदा तूने हमारी जिंदगी में क्या क्या काम किया है। तो पहली बात कि इबादत के लिए पुराने अहदनामे में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी का जो है शाखा। क्या जी? शाखा, जिसका मतलब है झुकना। क्या करना जी? झुकना, सिजदा करना, ताज़ीम करना। शाखा का मतलब क्या है? झुकना, सिजदा करना, ताज़ीम करना। और यही हकीकी वर्शिप है और यही हकीकी इबादत है। चर्च में आके हाजिरी दे देना, 2-4 तालियां बजाना, मुंह हिलाना, नुक्ताचीनी करके वापस चले जाना, ये इबादत नहीं, ये वर्शिप नहीं। वर्शिप बाइबल बताती है कि झुकना, सिजदा करना, ताज़ीम करना, ये है इबादत। अगर मज़ीद देखें तो इसके जो ज़बूर 95 इसकी 6वीं आयत में लिखा है, आओ हम झुके। क्या करें जी? झुके और सिजदा करें खुदा के हुजूर, आजिज़ी और फरोतनी, ये है इबादत। अगर चर्च में आके हम आजिज़ नहीं, हम फरोतन नहीं, तो ये इबादत करने के लिए नहीं आए।
जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आबद। क्या जी? जिसका मतलब है खिदमत करना, बंदगी करना। खरूज 3:12 में लफ्ज आया है, तुम उस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। क्या करोगे? तुम उस पहाड़ पर खुदा की इबादत। और जो लफ्ज इबादत के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है आबद, जिसका मतलब खिदमत करना, बंदगी करना, इबादत बतौर खिदमत और इताअत करना है। तो ये है इबादत के मायने। एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी का जो है यारे, जिसका मतलब है डरना। अगर असी खुदा के हुजूर आके एक दूसरे दियां खामियां लभ रहे हैं ते साडे अंदर खुदा दा डर खौफ नहीं है। अगर असी वर्शिप नूं रद्द कर रहे हैं, असी अपने ध्यान दे विच लगे हैं, एक खुदा दा डर खौफ नहीं है। अगर आप चर्च में आए हैं, खुदा के खौफ में रहकर वर्शिप करते हैं, कलाम सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, होठ खोलते हैं, तो ये हकीकी वर्शिप है। तो ये जाहिर करता है कि आपके अंदर खुदा का खौफ है। और यारे का एक और मतलब है खुदा तरस होना। क्या होना जी? आवाज खुदा तरस होना। क्या होना जी? अगर कोई खुदा तरस नहीं है तो वो कभी आबिद नहीं हो सकता और कभी इबादत गुजार नहीं हो सकता। खुदा तरस होने से ये हुआ खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में लाना, खुदा की फरमाबरदारी करना, खुदा से मोहब्बत करना। अब यूनानी जुबान के जो लफ्ज इस्तेमाल हैं वो है प्रोस्कोन्यू। ये नीचे आगे मजीद आप देखेंगे, ये देखें यारे के नीचे पहला यूनानी का प्रोस्कोन्यू, जिसका मतलब क्या जी? अब नजर आ रहे हैं जिसका मतलब क्या जी? शेख एंडी करके नहीं, खुदा के हुजूर कोई आकर नहीं, खुदा के हुजूर कोई हमाकत नहीं, खुदा के हुजूर कोई वडियाई नहीं अपनी, बल्कि खुदा के हुजूर सिजदा करना, झुक कर इबादत करना, सर को झुका लेना, अपने आप को आजिज कर लेना, ये क्या है? प्रोस्कोन्यू, ये है इबादत। और दूसरा लफ्ज है लैट्रियो, जिसका मतलब है खिदमत करना। क्या करना जी? खिदमत करना। अगर कोई सिपाही करन आया है, खुदा ने खौफ चले तो की कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं। तो लिखा है इबादत में मशगूल रहना। आगे मजीद तीसरा देखें तो लिखा है सेबोमाई, जिसका मतलब एहतराम करना, जिसका मतलब है ताज़ीम करना। ये मायने है इबादत की। अगर साडे अंदर चीज़ां नहीं है तो असीं इबादत नहीं कर रहे। ते खुदा नूं कौन लोग पसंद है? जिन्हें इबादत करने वाले ने। की करने वाले? इबादत करने वाले। ज्यादा लोग दौरे हाज़रा में देखा जाए तो ज्यादा हमें इबादत करने के लिए लोग नजर नहीं आते, बल्कि ज्यादा नुक्ताचीनी करने के लिए लोग नजर आते हैं, खामियां निकालने के लिए, कमजोरियां निकालने के लिए। मेरी बात हमेशा याद रखें कि कलाम ये फरमाता है कि जो ऐसा करते हैं वो कभी बरकत नहीं पा सकते। तो इबादत की जो हमारा टॉपिक है, इबादत की ताकत। तो पहली बात, इबादत जो है खुदा की मौजूदगी को दावत देनी है। इबादत क्या करती है? यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मैं। कहां पर? जितने इबादत लोग करेंगे। तो आपकी इबादत खुदा की मौजूदगी को ला सकती है। आप गैर अक़वाम में देखें, कोई पहाड़ों पर खुदाओं को ढूंढने के लिए जा रहा है, कोई चांद पर खुदा को ढूंढने के लिए जा रहा है, कोई समुद्र की तह में खुदा को ढूंढने के लिए जा रहा है, कोई तारीकी में जा रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है कि खुदा मिल जाए, खुदा को देखा जाए, खुदा को सुना जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो फाका कशी करें, खुदा मिल जाए, खुदा मिल जाए। लेकिन इबादत की पहली ताकत यह है कि इबादत खुदा की मौजूदगी को दावत देना है। आमीन। जब आप
इबादत करते हैं तो आप खुदा को दावत देते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे देखो, खुदा का हाथ छोटा नहीं कि जो बचा न सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन न सके। वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो बचाता है, संभालता है जब उसके लोग उसके हुजूर इबादत करते हैं। हालेलुया। तो ज़बूर 22 उसकी 30 आयत में लिखा है, लेकिन तू कुद्दूस है। क्या जी? कुद्दूस से मुराद पाक तरीन, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। असी कहने दी यह चीज पाक है, हाथ नहीं लाना, यह चीज पाक है। लेकिन जब लफ्ज आता है कुद्दूस, इससे ये मुराद गुंजाइश ही नहीं कि इसमें नापाकी थोड़ी सी भी होगी। तो क्या खुदा क्या जी? कुद्दूस है। आगे लिखा है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। आमीन। जब खुदा के लोग इबादत करते हैं तो खुदा उनकी इबादत पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये देखें, जब आप यहाँ पर रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे तो खुदा अपने तख्त को आपके ऊपर खड़ा कर देगा। आमीन। जब खुदा आएगा तो शिफा भी आएगी। आमीन। बरकत भी आएगी। तो ये पहली बात थी, ये पहली ताकत थी कि आप इबादत के वसीला से खुदा के तख्त को ला सकते हैं, खुदा की हुजूरी को दावत दे सकते हैं। दूसरी बात, इबादत से क्या होता है? जंजीरें हर किस्म के तोड़े जाते हैं। आमीन। चाहे वो कोई रूहानी है, चाहे जिस्मानी। तो यहाँ पर अमाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 25 से 26 आयत देखें तो भाइयों में से कोई खड़ा होकर पढ़ेगा। हाँ जी, 25 में ऐसे पढ़े, आधी रात के करीब पौलुस और क्या लिखा जी? आधी रात यानी मिडनाइट। और जेड़ा टाइम होता फाइट करना, उस टाइम ਅਸੀਂ सुनते ही रहते हैं। जेड़ा टाइम है ना फाइट करने का, जेड़ा टाइम है बरकत लेने का, जेड़ा टाइम है इब्लीस दे अल्टर नु मशकियां नु अपने घरों खत्म करने का, उस टाइम में ਅਸੀਂ सुनते होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आधी रात के करीब क्या पौलुस और कौन कौन है? टाइम किए मिडनाइट, आधी रात है। केड़ा टाइम है? आधी रात। ओला टाइम जेड़ा टाइम एक दिन हो जाता है। समझ गए? हाँ जी। तो मिडनाइट की बात हुई, आधी रात के करीब कौन था? पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे जी। और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। सुन कौन रहा सी? कौन सुन रहा सी? गा कौन रहा सी? पौलुस और जी। आगे क्या हुआ जी? कि यकायक यानी एकदम से क्या हुआ? बड़ा भूचाल आया। आगे यहाँ तक के कैद खाने की नींव, क्या हुआ जी? कैद खाने की नींव। आगे क्या हुआ? उसी दम पैन कैरल की वजह से पैन कैरल दरवाजे बच्चे नहीं खेलना किसी ने। प्लीज लिसन, मेरे सुनो, तुसी बरकत लोगे। इबादत की ताकत दूसरी है। पहली ताकत की सी खुदा की हुजूरी नौसी दावत देने इबादत से। दूसरी ताकत इबादत से जंजीरें टूट जाती हैं जी। आमीन। तो यहाँ पर देखें कि यकायक भूचाल आया और क्या हुआ? यहाँ तक के कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां, पौलुस ने सिलास दिया नहीं बल्कि सब की बेड़ियां खुल पड़ी। हमें तो इबादत की दूसरी ताकत यह है कि जंजीरें खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर पौलुस और सिलास वर्शिप करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हमद के गीत गाने वाले हैं, शिकायत
हालेलुया। जब खुदा के आबिदाएं इबादत करते हैं तो जो सुनते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं, और जो इबादत कर रहे होते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं। असी इबादत ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਸਮ ਹੈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ है ना गल। कहने से सुनन जाना है, गान नहीं जाना। अक्सर खानदानों में सी जी शुक्रगुजारी करवानी भाई साहब तुसी आना भाई तुसी करवानी तुसी कर नहीं सकते। आपकी शुक्रगुजारी से, आपकी इबादत के वसीला से आपकी बेड़ियां खुद भी खुलेंगी, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, और जो सुनेंगे जिनको आप दावत देंगे उनके दरवाजे भी बंद खुल जाएंगे, उनकी बेड़ियां भी खुल जाएंगी। आमीन। साडे खानदान दे विच इबलीस ने ऐसे ऑल्टर, ऐसे मसबे लगाए हुए ने कि जिन्हां नूं ढाना साडे वास दा काम नहीं। जब हम इबादत करते हैं खुदा की हुजूरी आती है। आमीन। जब खुदा आता है तो लिखा है कि यकायक क्या हुआ, बड़ा भूचाल आया, और सारे दरवाजे खुल गए, एक भी नहीं खुला, दो भी नहीं, सारे खुल गए। कैद खाने में एक दरवाजा ना था, एक रूम नहीं होएगा, बेशुमार हो गए, लेकिन वो सारे दरवाजे खुल गए। किनके वसीला से? पौलुस और क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। आपकी इबादत के वसीला से आपके लिए रूहानी दरवाजे भी खुलेंगे। आमीन। जो कई सालों से आप इब्लीस की गिरफ्त में हैं, आप जकड़े हुए हैं, आपकी इबादत के वसीला से आपकी बेड़ियां खुल जाएंगी। आमीन। तो ये इबादत की दूसरी ताकत है। तो ये देखें आगे कैसे दरोगे का क्या हाल हुआ। दरोगा भी उनकी इबादत के वसीला से चेंज हो गया, और दरोगे के वसीला से उनका खानदान भी चेंज हो गया। आमीन। तो तीसरी ताकत क्या है? हाँ जी, यास्मीन वाला पढ़ना है। दूसरा तवारीख, उसका 20वां बाब और पहले ऐसे आगे। इबादत की ताकत क्या जी? इबादत फतह का एक हथियार है। इबादत क्या है? फतह पता किन्हों कहते हैं? जीत। किन्हों किन्हों जितना पसंद है? सलमान जितना पसंद है? हाँ तो किने किने जितना है? सारे। हालेलुया। जी यास्मीन। अब ये एक ऐसा वाक्य है जो कि यहोशफत का है। यहोशफत एक बादशाह था। क्या था जी? बादशाह था। कौमों ने उस पर चढ़ाई की, बनी यहूदा और बनी इसराइल, उनको खौफ हुआ क्योंकि कोहे शाईर और बनी अमूर और मुआब, ये तीन कौमें बनी यहूदा और बनी इसराइल पर चढ़ाई करने को है। अब देखिए उनकी इबादत के वसीला से क्या हुआ, उनको फतह मिली। इबादत फतह का हथियार है। अगर आप जिस्मानी तौर पर फतह चाहते हैं, आप रूहानी तौर पर फतह चाहते हैं, तो आपको इबादत करनी होगी। जी यास भाई। हाँ जी, हाँ जी। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। उनको ना सुना स्टोरी जो प्रॉपर। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यूसुफ से लड़ने को चढ़ाई की। अब आप गौर करें, पहले हमने लिखा है इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब, पहले कौन है? बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने किस पर चढ़ाई की? यहोशफत। किस पे? लड़ने को चढ़ाई की। जी। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के हाँ जी पार आराम की तरफ से एक बड़ा अंबा तेरे मुकाबला को आ रहा है। उन किसी ने खबर दी है, लोगों ने आके यहोशफत के दरिया के पार आराम की तरफ एक बहुत बड़ा गोल तेरे मुकाबले में आ रहा है। ते देख हसासू तिमर में है जो ऐन जदी है। जी
और यूसुफ डर कर दिल से और खुदावंद का तालिब हाँ जी। हुआ जब और यहोशपत ने इस बात को सुना तो क्या हुआ कि वो डर कर दिल से खुदावंद का क्या हुआ जी, तालिब हुआ, और सारे यहूदा में रोजे की क्या की, मुनादी कराई। जो डर गया कि कौमा चढ़ आइया ने, उस वक्त पूरे इलाके चे उन्हें रोजे की मुनादी कराई है जी। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे और बनी हुए यहूदा को जब पता चला है कि ਅਸੀਂ हेल्पलेस हो गए हैं, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ मदद नहीं रही, जो की करते ने जी भाई, की करते ने खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। बल्कि यहूदा के सब शहरों में खुदावंद से मदद मांगने को आए। आगे क्या लिखा है? और यहोशपत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान और खुदावंद के घर यहोशपत में यहूदा और यरूशलेम के जमात के दरमियान खुदावंद के घर में कहाँ है जी? यहोशपत किथे आया है? किथे आया है? पढ़ना जरा, किथे आया है? खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा खुदावंद हुआ। के घर में नए शहर के आगे खड़ा हुआ। आगे क्या हुआ और जी? कहा आए खुदावंद हमारे और बाप कहा दादा के ऐ खुदा, खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और सानू मंगना भी नहीं आंदा, सानू की मंगना भी नहीं आंदा। ਅਸੀਂ जो आने हैं ना चर्च, या ਅਸੀਂ जो दुआ करने हैं, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਨੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। अगर खुदा को मंगना है, अगर जंग करनी रूहानी, ते यहोशपत वाल वेखो क्यों की कर रहे, उन्हें आगाज किस तरह किया? उन्हें कहा 6वें अच्छे, और कहा ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? सवाल चेक करो, कैसी गल कर रहा है, कैसी गल कर रहा है? खुदा नूं ये नहीं कह रहा खुदावंद कौमा चाड़ियां ते बस मदद कर दे, इस तरह नहीं कह रहा, बल्कि की कहता है खुदा नूं मुखातिब करने वास्ते कुछ पंक्शन कर रहा है ना, वो दिल से बात कर रहा खुदा से जी। और क्या कौमों की सब मुल्कतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? हाँ जी। जोर और कुदरत तेरे हाथ में है। तो यहाँ पर आप देखें कि आगे लिखा है कि खुदा क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब मुल्कतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं जी। जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। चेक करो कैसी तरीके ना खुदा नूं यहोशपत मुखातिब कर रहे हैं, किस तरह खुदा ने गल कर रहे हैं जी। ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? थैंक यू। यहाँ पर लिखा है कि ऐ हमारे खुदा, क्या तूने भी इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनांचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया, और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे। जो मुसीबत आएगी कितने जाएंगे, कितने जाएंगे, कितने जाएंगे? साढ़े तो मुसीबत ऐसी घरों ही नहीं निकलते। यहाँ पर 3 कौमें ऊपर चढ़ाई हैं, बनी अमूद, बनी मुआब और कोहे शाहीर। यहोशपत भी हैकल च गया, खुदा ने घर च गया दुआ करने ली, ते वो क्या ही कर रहे कि जो साढ़े ते बला आएगी, तलवार आए, आफत आए, वबा आए, काल आए, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में, तेरा नाम इस घर में है। हमें खुदा अपने घर च मौजूद है। बीमारी हो, वबा हो, काल हो, तलवार हो, जो भी हो, हमने खुदा के घर में आना है, इबादत करनी है। फिर आगे लिखा है और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। ईमान देखो कि तू सुनेगा और बचा लेगा। साडा ईमान भाई साहब दुआ करो खोरे शिफा मिल ही जाए, चलो खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ।
ایمان دیکھیں خالے خدا نے کام نہیں کیتا تو لکھا ہے اور تو سنے گا اور بچا لے گا. سو اب دے امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا. دیکھو ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکالنے کو آ رہے ہیں. اور لکھا کے بارے میں اے ہمارے خدا کیا تو نے ان کی عدالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے انباء کو کے مقابل جو ہم پر چڑھ آتا ہے ہم کو کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. آگے لکھا ہے اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا. چھوڑ گئے یاسمین. آگے لکھا ہے تب جماعت کے بیچ یزیل بن زکریا بن بنایا بن یہیل بن متنیا ایک لاوی پر جو بنی آسف میں سے تھا خداوند کی روح کیا ہوئی نازل ہوئی. آگے کیا ہوا جی؟ اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافت تم سب سنو. خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انباء کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. آمین. جب خدا کی عبادت کی جاتی ہے جب خدا کے حضور درخواست رکھی جاتی ہے تو خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے خادموں کے وسیلہ سے بولتا ہے کہ یہ جنگ تیری نہیں بلکہ یہ جنگ خدا کی ہے. آمین. تو آگے سوال کہتے ہیں کہ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا. دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے. تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا. کی کرنا پڑے گا؟ لڑنا نہیں پڑے گا. پلیز میرے والے دیکھو پلیز. آگے لکھا ہے اے یہودا اور یروشلم تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا. کیا کرنا جی؟ اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو. کل ان کے مقابلے کو نکلنا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. اور یہوشافت سرنگو ہو کر زمین تک جھکا. کیا کیا جی؟ یہوشافت نے کی کیا؟ زمین پہ جھک گیا. سرنگو ہویا. سرنگو ہونا اپنی اینا لتاں دے وچ سر نو رکھ کے دعا کرنا. اے ہوندا جے سرنگو ہونا. اسی اس طرح نہیں کرتے. آگے بھی لکھا ہے مزید گر کر اس کو سجدہ کیا. ہے یہ نا. آگے لکھا ہے اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی کیا کرنے کے حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے. اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکو میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یہوشافت نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو. خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے. اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے. پھر آگے 21 آیت لکھا ہے اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے. آگے لکھا ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا. تین قوماں آریاں نے انہاں نو یہوشافت نو گرک کرنے واسطے خدا نے چوتھی قوم جنہاں نے کمین والوں کو کھڑا کیا تیناں قوماں نو نہ پھڑ لیا. پھر آگے کیا ہوا جی؟ کیونکہ بنی امون اور مواب کو بھی شعیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ان کو بالکل تہہ تہہ اور ہلاک کریں. جب وہ شعیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک
करने लगे। यहूशपत तक खुदा ने लोगों की वो कौमां आई हैं, वो आपस से ही लड़ के मार गई हैं। आमीन। फिर आगे मजीद आप देखें, मैं उन्हें भी तो शॉर्टकट दस देना फायदा नहीं सी, मैं चाहता तुम इस स्टोरी तो भी वाकिफ हो। फिर आगे लिखा है 24 में, और जब यहूदा ने दीवानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बों पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। जब यहूशपत और उनके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो इनको ले जा भी ना सके, और माल गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। आमीन। तो ये इबादत की ताकत है। 3 कौमां चढ़ के आलिया ने, लेकिन उनकी इबादत ने, उनके रोजे ने, उनकी गिरियाजारी ने, उनके सरनगू होने की वजह से खुदा ने उन्हें आपस से लड़ा दिया। आमीन। तो ये खुदा हमें बड़ी अच्छी बात सिखा रही है। देखें कि नरसिंगे उन्होंने लिए, बरकत लिए, भीड़ लिए, और ये वर्शिप ही कर रहे थे, इबादत ही कर रहे थे। तो ये देखें मैदान जंग में कहा असी भी रूहानी जंग लड़ने हैं, हमें भी फतह चाहिए। इबादत ही के वसीला से हमें फतह मिल सकती है। आमीन। ये जंग हमारी नहीं बल्कि खुदा की है, और जब खुदा लड़ता है तो खुदा दुश्मनों को गायब करता है। तो क्या बहुत बड़ा गोल है, ऐने लोग सी के शुमार नहीं हो रहे, 3 कौमां इकट्ठियां उन्होंने खिलाफ ने। ये देखें जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। इबादत एक फतह का हथियार है। आमीन। इबादत नू नॉर्मल ना लो, इबादत को आप ना समझो कि आए इबादत की ते चले गए, नहीं। आपकी इबादत आपकी फतह की अलामत है। आमीन। ये देखें आगे चौथी जो ताकत है, इबादत खुशी और ताकत जारी करती है। किन्नू ताकत की जरूरत है, रूहानी ताकत, जिस्मानी ताकत। किन्नू खुशी चाहिए, पौलुस कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुशी भी रूह दा फल जे, ते खुशी भी हर किसी को नसीब नहीं जे होंदी। रुपया पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, सब कुछ है, लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जिनके पास खुशी नहीं है ना गले। तो जब हम इबादत करते हैं, इबादत से खुशी और ताकत मिलती है। नहमिया 8:10 में लिखा है कि अज़रा फकीह ने जब शरीयत शुरू की, लोगों को सुनाना शुरू किया, तो सुबह तो लेके दोपहर हो गई जे शरीयत को सुनते रहे। आप पहले ऐसे पढ़ना, ठीक है। ये देखें तो क्या हुआ कि जब वो शरीयत को सुनते रहे, उनके मायने को समझ आए, तो उनका क्या हाल हो। ये क्या कर रहे हैं, ऐकी कर रहे हैं, ये रो रहे हैं। जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, शरीयत को सुना, उनके मायने समझ आए, सुबह तो लेकर दोपहर तक सोते रहे। आधा घंटा थोड़ा ज्यादा 1-2 मिनट, लेकिन अपना शुक्र है खुदा का, अपनी कलीसिया एक्टिव है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखें कि जब उन्होंने शरीयत को सुना तो वो रो पड़े। फिर आगे अज़रा ने उनसे कहा, क्या कहा, फिर उसने उनसे कहा कि आप जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है वो पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावन के लिए मुकद्दस है, और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। आमीन। इबादत के वसीला से ताकत मिलती है, इबादत के वसीला से खुशी मिलती है। अगर कोई रूहानी जिस्मानी ताकत चाहता है, अगर कोई खुशी चाहता है, तो वो इबादत करना शुरू करे। आमीन। तो ये देखें सारा हाथ, ये रोना शुरू कर दिया, ये देखें। आमीन। तो ये आखिरी बात है कि जब तारीफ
जितना खुदा के हुजूर वर्शिप का, इबादत का बीज बोएंगे, आप उतना ही अच्छा काटेंगे। आमीन आमीन। जब मोटर का पानी थले चला जाए तो किवें कढ़ी दा? हाँ जी, पार के ना पहले पानी वापस पाई दा, फिर मोटर चलाई तो फिर आना शुरू हो जाना है ना, ऐसे ना। मिसाल तो चलो फिट होती है नहीं होती, लेकिन मैं एक गल दसा, जब हमारी इबादत आसमान पर जाती है, जब हमारी इल्तिजाएं आसमान पर जाती है, जब खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है तो खुदा हमारी दुआओं को पूरा करता है, खुदा हमें बरकतें भी देता है, खुदा हमें खुशी भी देता है, खुदा हमें फुर्ता भी देता है, खुदा अपने कहने को हम सब पर दान देता है। हालेलुया हालेलुया। मैं कई बार बात करता हूँ कि जब बारिश होती है ना तो पूरी जमीन पे होती है ना, चाहे कोई पीसी वाली सड़क हो, चाहे कोई सोलंग वाली सड़क हो, चाहे कोई कच्ची सड़क हो, खेतों में जरखेज जमीन पर भी बारिश होती है और बंजर जमीन पर भी बारिश होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि जमीन क्या होती है। आप खुदा के घर में आए हैं, खुदा आप सबको छूता है, कलाम आप सब सुनते हैं, कलाम आप सबकी जिंदगियों में बोया जाता है, लेकिन डिपेंड किधर करता है? जमीन पे। आमीन। जमीन पे डिपेंड करता है, जमीन कैसे? अगर किसी जरखेज जमीन आ तो मुकम्मल शिफा मिलेगी, खुदा काम करेगा, लाज़मी करेगा, लेकिन अगर सी बंजर जमीन आ, साडे अंदर शक्ति पाई जाती है, साडे अंदर ऊंट कटारे कंडे उगे हुए ने, नफरत है, हसरत है, तफरीके ने, जुदाइयां ने, बिदता ने, फिर असी कदी गए नहीं बच सकते। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत।